अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा उन्वान है मोटिवेशन कि तहरीक क्या है, मुहर्रिक क्या है। आया कि किसी के तहरीक देने से या कहने से किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी के ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं। मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों से भी ये बात मुझे सुनने को मिली कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं और कोई बात नहीं होती, बल्कि ऐसे ही कहानियाँ सुना के वो मेला लूट लेते हैं। अगर वो इतने अच्छे होते तो वो ख़ुद कामयाब क्यों ना हो जाते। अच्छा, बात यहाँ काबिल गौर ये है कि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। हर इंसान का मुकद्दर, स्किल्स, एबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग, बॉडी स्ट्रक्चर, सोचने का अंदाज़, बेशक आप सके भाई क्यों ना हो, हर इंसान दूसरे इंसान से यकसर मुख्तलिफ है। शाज़ व नाज़िर है, कुछ आदात व अतवार एक दूसरे से मिलती हूँ, अदरवाइज़ हर इंसान एक यूनिक पर्सनैलिटी रखता है। अब देखें, पाकिस्तान में अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम देखें तो CSS और PMS ये दो बड़े एग्ज़ाम हैं जो ग्रेड 17 और सारी ब्यूरोक्रेसी यहाँ से जाती है, असिस्टेंट कमिश्नर से सेक्रेटरी तक। तो ये सब की सब प्रिपरेशन करवाने वाले कौन लोग हैं? जो लोग एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में कामयाब होके जॉब पे चले जाते हैं, उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि वो प्रिपरेशन करवा सकें या टाइम दे सकें। 3 साल उनकी ट्रेनिंग है, उसके बाद वो जब ऑन फील्ड में जॉब पे जाते हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक उनके पास काम है। उनके पास इतना टाइम नहीं है वो कहीं जाके पढ़ा सकें, बता सकें। और जो तैयारी करवाने वाले लोग हैं वो मोस्टली वही हैं जो CSS के एग्ज़ाम में से रह जाते हैं। तो इसका क्या मकसद हुआ कि जो CSS के एग्ज़ाम में रह गए हैं वो तैयारी नहीं करवा सकते। दूसरी मिसाल यहाँ मैं देता हूँ कि अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर को देख लें तो वो प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाता है, फिर बच्चा एलिमेंट्री में पढ़ता है, हाई स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो उस प्राइमरी में पढ़ाने वाला उस्ताद तो प्राइमरी में ही है, वो प्राइमरी स्कूल टीचर है, लेकिन उसका स्टूडेंट जो है कोई कमिश्नर है, कोई उसका प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है। तो इसका क्या मकसद हुआ कि वो नाकाम हो गया या वो आगे नहीं जा सकता। देखें, हर इंसान की जो कैपेबिलिटी है, कंपिटेंसी है, compete करने की सलाहियत है, एबिलिटी है, जो उसकी स्किल्स हैं, उसका माइंड सेट कह लें, उसका वे ऑफ लाइफ कह लें, या वो कैसे पढ़ता है, वो कितना कमिटेड है, कितनी मेहनत करता है, वो क्वाइट डिफरेंट है दूसरे से। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं एक मिसाल यहाँ और दूंगा कि अगर आप साइंस टीचर हैं और 9th-10th के बच्चों को केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो पढ़ा रहे हैं, इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो टीचर तो मसालें देखकर बच्चों को मोटिवेट करके, इंस्पायर करके उस कोशिश होगी कि तमाम बच्चे अच्छे तरह से पढ़ें और सीखें और डॉक्टर बन सकें, क्योंकि उनका मकसद है कि वो डॉक्टर बने। तो लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो अगर 100 की क्लास है तो 100 के 100 ही डॉक्टर बन जाएं। लेकिन जो लोग उस चीज़ को पिक कर लेंगे जो उसका टीचर बता रहा है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएंगे। अब ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसी के मोटिवेशन के जो वर्ड्स हैं उनको आप ऐसे लेते हैं कि ये आपकी बेहतरी का सबब बनते हैं, या फिर ऐसे लेते हैं कि ये सारी गप्पें की गप्पें हैं, वो सारे थोड़ी बन जाते हैं। सारे बिल्कुल नहीं बनते। जितनी आप ज़रबुल मिसाल देख लें वो मोस्टली मेजॉरिटी पे लागू होती हैं। ये नहीं है कि सेंट बाय सेंट वो चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों पे वो जो मसाले हैं वो सादिक आती हैं, वो सेंट बाय सेंट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी है उनमें 80%, 90%, 98% वो चीज़ें जो हैं, जो बड़े लोगों के कौल हैं, अक़वाले ज़र्री हैं, वो बिल्कुल मनोअन वैसे ही हैं जैसा बुज़ुर्गों ने उन चीज़ों को फरमाया।
लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये सारी की सारी जो कहानियाँ सुनाते हैं हमें, मैं आपको मिसाल देता हूँ अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल, अगर आप शोबा तालीम से वाबस्ता हैं या पढ़े लिखे हैं या इल्म फ़िक्र की तरफ आपका जहन है, तो अरिस्टोटल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अरिस्टोटल जब प्राइमरी क्लास में था तो उसके स्कूल वालों ने उसकी वालिदा को ख़त लिखा। ख़त में ये लिखा कि तुम्हारा बच्चा बहुत शरारती है, इसको स्कूल से उठा लें ताकि हम दूसरे बच्चों को पढ़ा सकें। अब उसकी वालिदा ने लेटर देखा और रख दिया। अरस्तु ने पूछा कि अम्मी जान इसमें क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा कि लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है। वो बहुत छोटा था, तो माँ ने लेटर रख दिया। अरस्तु पढ़ता रहा यहाँ तक कि ऐसा वक्त आया कि उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। अरस्तु लिखता है कि मैं घर का वो साजो सामान जिसमें पड़ा होता है, बैग उसको ढूंढ रहा था, देख रहा था, वो लेटर मुझे मिला। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, ये दूसरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं देता, आप इसको स्कूल से उठवा लें ताकि हम दूसरे बच्चों को तो पढ़ा सकें। तो मैंने देखा कि मैं तो एक नकम्मा और नालायक स्टूडेंट था, लेकिन माँ के एक लफ्ज़ ने मुझ जैसे नकम्मे और नालायक को एक मुफक्किर बना दिया। यानी अगर हम फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात करें और अरिस्टोटल का ज़िक्र ना हो तो वो फ़िलॉसफी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो माँ का एक लफ्ज़ कि तुम बहुत पढ़ते हो, उस शरारती बच्चे को पढ़ने पे मजबूर किया उसने, और वो पढ़ता रहा यहाँ तक कि वो एक मुफक्कर बन गया, पूरी दुनिया में उसकी पहचान बन गई। तो मैं तो अक्सर अमूमन अपने स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि मोटिवेशन यही है कि जब आपने यहाँ से ठान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो हो जाएगा। क्योंकि कोई भी काम मुश्किल तब होता है जब उसको आप ज़हनी तौर पर तस्लीम नहीं करते कि ये बहुत मुश्किल काम है। मैं एक मिसाल यहाँ और दूंगा कि लाइन शेर के बारे में आप जानते हैं, जंगल का सबसे बड़ा जानवर ज़राफ़ा है, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हाथी है, जंगल का सबसे तेज़ भागने वाला जानवर चीता है, जंगल का सबसे जहरीला जानवर सांप है। मतलब हम इसकी लिस्ट बनाते जाएंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। शातिर जानवर देखें तो लोमड़ी है, शरारती जानवर देखें तो वो बंदर है, लेकिन जंगल का बादशाह कौन है? वो शेर है। ना तो वो बड़ा है, ना वो तेज़ है, ना वो ताकतवर है, ना वो शरारती है, ना वो मकार है, लेकिन वो बहादुर है। वो कहता है मैं इसलिए बादशाह हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं जंगल का बादशाह हूँ। तो यहाँ बात बताने की ये थी कि जब आप किसी चीज़ को बर्डन समझेंगे, कोई काम अपने लिए नामुमकिन समझेंगे, तो यकीनी बात है वो आपके लिए नामुमकिन ही होगा। लेकिन अगर आप उसी बात को ये समझेंगे कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, तो वो मुमकिन हो जाएगा। और जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो आपको किसी और की